क्या करूं कि मेरा जो स्कोर है बहुत इंप्रूव हो। बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए काफ़ी एफर्ट दिया था, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि सर पहले अटेम्प्ट में इतना एफर्ट नहीं दिया था, इतनी पढ़ाई नहीं की थी, सेकंड अटेम्प्ट में बेस्ट करना है। बहुत सारे क्लास 11 के चैप्टर्स जो शायद आपने नहीं किए, छोड़ दिए हैं, उन पे भी आसान क्वेश्चंस आए हैं। अगर ये चैप्टर्स नहीं किए तो वन शॉट देख के 1 साल के PYQs करके मैं इन्हें इंप्रूव करूंगा। आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। सर फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया है, अब 20-25 दिन के बाद मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, क्या करना चाहिए? मेरे सामने इतनी सारी चीजें हैं, PYQs करूं, लेक्चर्स देखूं, नोट्स रिवाइज करूं, रोज टेस्ट दूं, समझ नहीं आ रहा है। व्हाट शुड बी डन? क्या करूं कि मेरा जो स्कोर है बहुत इंप्रूव हो। बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए काफी एफर्ट दिया था, काफी सारे टेस्ट दिए थे, बहुत सारी पढ़ाई करी थी, लेकिन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। सर पेपर में पहले 2 क्वेश्चन देख के इतना डर गया कि आगे का मैथ्स का पेपर मेरा सॉल्व ही नहीं कर पाया। सिर्फ 25 अटेम्प्ट करके आया हूं, एफर्ट्स बहुत दिए थे, पढ़ाई बहुत की थी। या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि सर पहले अटेम्प्ट में इतना एफर्ट नहीं दिया था, इतनी पढ़ाई नहीं की थी, सेकंड अटेम्प्ट में बेस्ट करना है, क्या करना चाहिए? तो बच्चों, काफी बच्चे जो डिप्रेस्ड है, डिमोटिवेटेड है, सबसे पहली चीज है लेट्स गिव अ फ्रेश स्टार्ट। यार बच्चों देखो, आपके पास पहली बार ऐसा हो रहा है MST CT में कि सेकंड अटेम्प्ट देने का मौका है। और दूसरी बात, अब आप जानते हो कि सेंटर पे कैसे जाना है, वहां जाकर क्या होता है, स्क्रीन कैसे दिखती है, क्वेश्चंस कैसे सामने हो रहे होते हैं, अब सारा अंदाजा है आपके पास। तो अब जो डर है वो थोड़ा कम रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो सेकेंड अटेम्प्ट में हम पक्के से अच्छा परफॉर्म करेंगे और कॉन्फिडेंस लेवल भी हमारा हाई रहेगा। तो क्या करना चाहिए, ये सवाल है। तो सबसे पहले ये समझते हैं 2026 के ट्रेंड से। अब बच्चों, मैं जब इतने सारे पेपर्स को एनालाइज कर रहा हूं, हर शिफ्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं, राइट, तो मैं कुछ चीजें देख रहा हूं। सबसे पहली चीज कि यार कुछ चैप्टर्स जो हमें डरा रहे थे, बड़े बड़े चैप्टर्स जो शायद आपने नहीं करे हो, जैसे कि इंटीग्रेशन या वेक्टर्स या लाइन एंड प्लेन, है ना, इंटीग्रेशन हो गया, वेक्टर्स हो गया, लाइन एंड प्लेन हो गया, ये जो चैप्टर्स है ना, बहुत सारे बच्चे डर रहे थे या छोड़ा है, नहीं करा है, इन पे सवाल आसान आए हैं। इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस तो बहुत इजी आए हैं, ये x/x+2, राइट, या डायरेक्टली l/q वाले फॉर्म। तो अगर आपने ये चैप्टर्स छोड़े हैं तो अब हम सेकेंड अटेम्प्ट में इन्हें कवर कर सकते हैं क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करना चाहिए। वेक्टर्स अगर आपने नहीं किया हो, लाइन एंड प्लेन आपने नहीं किया हो, तो सब नेली से हो सकता है। तो क्या मैं थोड़ी पढ़ाई करके अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकता हूं? ये बड़ा क्वेश्चन है। ओके, और ये आप सबको खुद से सवाल करना है। अब आपने CT एग्जाम दिए, आपको ये समझ में आ गया कि मेरे कौन से चैप्टर्स है जहां से सवाल नहीं बने थे, तो मैं कुछ चैप्टर्स को इंप्रूव कर सकता हूं क्या, और करना चाहिए। दिस शुड बी योर पॉइंट 1। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक और चीज देखी है इस ट्रेंड में, ये तो इजी रहे, सेकेंड क्लास 11th के चैप्टर्स, बहुत सारे क्लास 11 के चैप्टर्स जो शायद आपने नहीं किए, छोड़ दिए हैं, उन पे भी आसान क्वेश्चंस आए हैं। मैं पहले भी कह रहा था आपको और अभी फिर कहता हूं कि अगर आप वन शॉट्स देख लेते हो या पिछले 2 साल के क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप बहुत बड़ा होता है। यार 20 मार्क है क्लास 11th पे, 10 क्वेश्चन मैथ्स में यानी 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। आप आराम से 14 से 16 मार्क्स ले सकते हो, आराम से 7 से 8 क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। अगर आपने पहले नहीं किया था तो अब आप कर सकते हो। यू कैन सिलेक्ट सम क्लास 11 चैप्टर्स और सिर्फ वन शॉट देख के 1 साल के PYQs करके ये आप मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा। एंड थर्ड चीज जो मैंने देखी है वो ये है कि इस बार मिक्स्ड टॉपिक क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। मिक्स्ड टॉपिक क्वेश्चन की इंटीग्रेशन का सवाल दे दिया, जैसे कि x+1 अपॉन x² + 1 dx इट इज इक्वल टू g(x) प्लस tan इनवर्स x दिया हुआ है, और फिर बोला जाता है कि g(x) इज इंक्रीजिंग इन। ऐसे कई सारे, तो हर शिफ्ट में मैं देख रहा हूं 4 से 5 सवाल ऐसे हैं, 4 to 5 क्वेश्चन ऐसे जो मिक्स्ड टॉपिक पर है, 2 चैप्टर्स को मिलाकर है, लॉजिक के साथ वेक्टर्स पूछ लिया, इस तरह के कुछ सवाल है ना। तो जब ऐसे सवाल आ रहे हैं, राइट, तो हम डर जाते हैं, भले ये आसान क्वेश्चन हो लेकिन हमें आदत नहीं है। तो ऐसे सवालों की हमें प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसे सवाल जो 2026 में आए हैं वो हमें देखने होंगे, उन्हें सॉल्व करने होंगे। इसके अलावा मैं भी आपको आगे आने वाले जितनी भी टेस्ट है, ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चन, देखो यार पेपर सेटर का माइंडसेट भी पकड़ना पड़ता है, और ये इस साल का नया चीज मिला है पेपर सेटर ने जो करा है, राइट, हम इस पर भी काम करेंगे।
तो ये 3 चीजें हैं जो मुझे लगता है 2026 के पेपर्स से मैं एनालाइज कर पाया हूं और हमें इन पर काम करने की जरूरत है, राइट। अब क्वेश्चन आते हैं कैसे करें। अंडरस्टूड सर, कुछ चैप्टर्स इजी है, क्वेश्चंस आसान आ रहे हैं, चैप्टर्स तो बड़े बड़े हैं, डिफिकल्ट है, हमने नहीं किया लेकिन क्वेश्चंस आसान आ रहे हैं। क्लास 11th हमने नहीं किया लेकिन क्वेश्चंस आसान आ रहे हैं, हमें इन पे काम करना होगा और मिक्स्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करना होगा, राइट। इन चीजों पे काम कैसे करें, हाउ डू आई स्टार्ट। और एक सवाल ये भी होता है ना सर, इतनी सारी टेस्ट दी, आगे भी रोज टेस्ट दूं क्या। तो बच्चों इंप्रूवमेंट जो है वो करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। चलो अब थोड़ा प्रैक्टिकली बात करें। क्लास 11 के चैप्टर्स मैं पक्का इंप्रूव करूंगा और पता है कौन से सबसे ज्यादा इजी थे, लिमिट्स, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए, कंटिन्यूटी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए, स्ट्रेट लाइन यस डायरेक्ट डाल सकते हो, सबनेली पुट करके आंसर आ जाता है, सर्कल बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से आ जाते हैं, कोनिक सेक्शन बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस आए हैं, राइट। उसके अलावा आप देखो पीएनसी प्रोबेबिलिटी थोड़ा डिफिकल्ट साइड होता है लेकिन वो भी अगर आप 2 साल के पीवाईक्यूज करोगे तो सिमिलर पैटर्न में पहुंचे गए हैं, राइट। यस इसके बाद में आप देखो ट्रिगो का थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन अगेन जुगाड़ से काम बन रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ईजी आया है, तो इनके अगर हम 1 शॉट कर लेते हैं, सिर्फ 1 शॉट और प्लस 1 साल के पीवाईक्यू, आप लिस्ट बना लो कि इनमें से कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं, कौन से कर लिए आपने, लेकिन इनके मार्क्स मुझे इंप्रूव करने ही करने हैं। ट्रिगो जब भी कर रहा हूं सबनेली से क्यों नहीं ट्राई कर रहा हूं मैं, मुझे ट्राई करना ही करना है, राइट। सो ट्रिगो सबनेली से यूज करना ही करना है, राइट। ये सारी बातें आप लिखो, नोट करो और इस पे काम करना है, दिस इज फर्स्ट थिंग। इसके अलावा जैसे मैंने कहा है कि क्लास 12 के हेवी चैप्टर्स जैसे कि इंटीग्रेशन अभी तक नहीं किया था, छोड़ा था, लेकिन अब करूंगा मैं पक्के से, राइट। इसके बाद में आप देखो वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, बच्चों ये तो 5-5 क्वेश्चन का वेटेज रखते हैं और वेटेज फॉलो हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो क्लास 12 का है, ये 4 चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है, 15 से 20 क्वेश्चन इधर ही दिखते हैं मुझे। अगर ये चैप्टर्स नहीं किए तो 1 शॉट देख के 1 साल के पीवाईक्यूज करके मैं इन्हें इंप्रूव करूंगा। आसान आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टैंडर्ड सवाल आ रहे हैं, घुमा फिरा के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सबने यूज करा ट्रिगो में तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, राइट। लेट्स इंप्रूव ऑन दिस टॉपिक्स, लेट्स इंप्रूव एंड वर्क ऑन दिस चैप्टर्स। तो इन पे मुझे काम करना ही करना है, राइट। और काम करने का तरीका है टेस्ट के थ्रू। पहले तो आप ये चैप्टर पकड़ लो, 1 साल की पीवाईक्यू स्टार्ट कर दो, सॉल्व करना और टेस्ट देना शुरू कर दो। और टेस्ट भी डेली दूंगा क्या सर, तो नो, टेस्ट डेली नहीं देना है क्योंकि टेस्ट के साथ साथ इंप्रूवमेंट भी करने हैं। ऑलरेडी बहुत टेस्ट दी है या कुछ बच्चों के सर मैंने टेस्ट दी ही नहीं है, जो भी है यहां से स्टेटस ऐसा है कि हमारे पास 20 दिन है, अगर मैं 8 से 9 टेस्ट देता हूं तो बहुत है, बढ़िया नंबर है, राइट। लाइव टेस्ट देनी चाहिए क्योंकि टाइमर उतने टाइम में मेरा स्कोर आ रहा है नहीं आ रहा है। जो पहले गलती करी थी अब वो नहीं करना है कि सर टेस्ट नहीं दी थी इसलिए स्कोर कम आया, या टेस्ट पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं उसको एनालाइज नहीं कर रहा था, या कई सारे बच्चे सर मैं एनालाइज कर रहा था, सब कर रहा था, लेकिन अब और क्या कर सकते हो, तो और टेस्ट दो और गलतियां करो और इंप्रूव करो, यही प्रोसेस होने वाला है। तो डेली नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टरनेट डे पे आपको टेस्ट देना है, ओके। डेली टेस्ट नहीं, टेस्ट ऑन अल्टरनेट डे। मतलब आप समझो कि लेटेस्ट से मैंने डिसाइड करा कि मैं 9 से 12 के बीच में टेस्ट दूंगा, राइट। सुबह 9 से 12 के बीच में टेस्ट दे रहा हूं, तो मैं उसके बाद का 1.5 दिन इसी पे इंप्रूव करूंगा। उस दिन मैंने मैथ्स ले लिया जिस दिन टेस्ट दिया, और मैथ्स में कम से कम एक चैप्टर को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा कि मैं देख रहा हूं कि मेरा वेक्टर्स नहीं हो रहा है तो मैं वेक्टर्स को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, वेक्टर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो सारी बातें जो मैं कह रहा हूं ना, या 11th के मार्क्स नहीं मिल रहे तो 11th का एक चैप्टर इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, सारा टेस्ट के अराउंड ही होना चाहिए। अब हो गया, जितना पढ़ना था बहुत कुछ पढ़ लिया है। हाँ, एकदम ही टॉपिक नहीं आता है, बिल्कुल जीरो से हूं सर, टॉपिक इंप्रूव करना है, तब जाके आप बीटा में 1 शॉट देख सकते हो और इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन कई सारे बच्चों ने एफर्ट दिए हैं पहले, तो आप टेस्ट के थ्रू जाओगे। मैथ्स हो गया तो वो आधा दिन, उस दिन आप ये करोगे, पर नेक्स्ट डे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के अराउंड करोगे, है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने देखा है कि केमिस्ट्री आसान आ रहा है, फिजिक्स मॉडरेट आ रहा है। आपने भी पता करा फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा करके किस अराउंड आ रहे हैं, थोड़ा एनालाइज करो और अकॉर्डिंगली उन टॉपिक्स की तरफ अपना झुकाव करो, अपना ज्यादा प्रिपरेशंस रखो, राइट। तो नेक्स्ट डे फिजिक्स केमिस्ट्री के अगेन एक चैप्टर में इंप्रूव करूंगा। ऐसे करते हुए मैं 2 दिन, है ना, 2 दिन एक टेस्ट पर काम करूंगा, फिर अगले टेस्ट, और जब मैं अगले टेस्ट में आ रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि मैंने वो जो चैप्टर इंप्रूव किया है उसका मुझे स्कोर मिल रहा है क्या, मिलना ही चाहिए। तो ऐसे करते करते अगले 20 दिन मोस्ट फ्रूटफुल निकालने हैं, राइट। और इसी लाइंस पे मैंने भी आपका अल्फा का शेड्यूल 2 करा है, राइट। फेज 2 के लिए जो शेड्यूल है ना वो उसी तरीके से बनाया है। जो बच्चे अल्फा में हैं उन्हें भी जानना था कि सर आगे की टेस्ट सीरीज कैसे होगी, तो 20 तारीख तक सारे शिफ्ट्स खत्म हो जाएंगे और आपकी टेस्ट जो है 22 से चालू हो जाएगी। 2 पार्ट टेस्ट रखी है मैंने। पार्ट टेस्ट का मतलब है पूरा पार्ट 1 सिलेबस एक बार होगा और पूरा पार्ट 2 सिलेबस
यानी मैथ्स पार्ट 1, फिजिक्स पार्ट 1, केमिस्ट्री पार्ट 1, क्लास 12th का ही मैथ्स पार्ट 2, फिजिक्स पार्ट 2 एंड केमिस्ट्री पार्ट 2, राइट। ये मैथ्स ये जो है ये 2 पार्ट टेस्ट रहेगी। इसके अलावा सारी फुल टेस्ट रहेगी 11th और 12th मिलाकर। तो हर अल्टरनेट डे 22 को है, फिर 24 को है, फिर 26 को है, फिर 28 को है, फिर 30 को है, फिर यहां मैंने 2 दिन का गैप दिया है, और फिर अगेन अल्टरनेट डे 3rd को है, 5th को है, 7th को है, 9th को है। ऐसे करते हुए पूरे 9 टेस्ट हमारे पास है, लाइव टेस्ट है। अगेन एक अच्छा आपके पास है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। और हाँ, 2026 के ट्रेंड को समझते हुए यहाँ क्वेश्चंस आपको नए नए भी मिलेंगे, क्योंकि हमने भी एनालाइज कर लिया कि अरे इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, तो विल आल्सो चेंज अवर वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस हियर। मजा आएगा आपको ये सारी टेस्ट देने में। तो लेट्स इंप्रूव अराउंड दिस टेस्ट। और ये शेड्यूल होगा बेटा आपका फेज 2 का। अब जो बच्चे ऑलरेडी है उनके पास ये भी टेस्ट है, इसके पहले के 15 टेस्ट भी है, आप वो भी यूटिलाइज कर सकते हो। सर सारा पढ़ लिया है, अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे और कुछ पढ़ना चाहिए, टेस्ट पुरानी फिर से अटेम्प्ट करो। इसके अलावा आपके पास 15 और टेस्ट है। अगर आपको लगे तो डेली एक एक टेस्ट देकर आप रिवाइज कर सकते हो। जैसे आपकी प्रिपरेशन है आप अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो, लेकिन टेस्ट और उसके अराउंड इंप्रूवमेंट ये सबसे अच्छा तरीका होगा। जो पढ़ना था मोस्ट ऑफ दी पढ़ाई आपने कर ली है, अब बस क्या गलतियां कर रहा हूं, जो डर है वो निकालना है और ईमानदारी से काम करना है बच्चों। ठीक है, ये कमबैक का टाइम है ना। फर्स्ट फेज में जो हुआ, सेकंड अटेम्प्ट जब मैं दूंगा ना, ये मेरा बहुत बड़ा कमबैक रहेगा। नीचे कमेंट करके जरूर लिखना कमबैक है ना, ये कमबैक रहेगा हम सबका। ठीक है, तो ये टेस्ट का शेड्यूल है बच्चों। और जो बच्चे एकदम ही नए हैं, सब पुरानी टेस्ट मैंने नहीं दी है, मेरे को देना भी नहीं है, मैं बस इतना ही चाहता हूं, तो आप सबके लिए मैं छोटा पैक लॉन्च कर रहा हूं, राइट। छोटा पैक अल्फा का ओनली एट 499। ओके, छोटा पैक में क्या होगा, तो इतनी ही टेस्ट, ये 9 टेस्ट आप लाइव भी दे पाओगे और आपके लिए ये बार बार अटेम्प्ट करने के लिए भी अवेलेबल होगी विद वीडियो सॉल्यूशंस, राइट। तो ये इतनी ही टेस्ट अभी तक नहीं थे आप, तो 499 में आपको नया छोटा पैक अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को पहले की भी टेस्ट चाहिए, सारी टेस्ट चाहिए, सर मैं तो और रिवाइज करना चाहता हूं, मैंने उसकी भी प्राइस ड्रॉप कर दी है। तो कंप्लीट अल्फा अगर आप लेना चाहो यू कैन टेक इट एट 799। ओके, सो 799 में पूरा अल्फा, जो पहले की 15 टेस्ट है वो भी, जो नए बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, सो आई एम श्योर आप टेस्ट क्वालिटी टेस्ट दो के इंप्रूवमेंट की तरफ जाओगे। ठीक है, अब इसमें भी क्या इंप्रूव करेंगे, तो पीवाईक्यूज का यूटिलाइजेशन करना है। अब कैसे, मैंने पहला टेस्ट दिया जो 22 को है, और मैंने देखा वेक्टर्स के क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे हैं, या कोई एक चैप्टर है जहां मैं काफी वीक पढ़ रहा हूं, उसके पीवाईक्यूज 1 साल के करने। बस बच्चों 20 दिन है ना हमारे पास, 20 दिन इतने जम के पढ़ाई करूंगा ना, इतना एफर्ट दूंगा ना कि यार अपना बेस्ट निकल के ही आएगा। ठीक है, 1 साल के पीवाईक्यू, वो भी 2025 के पीवाईक्यू बहुत हो गए, अब बहुत हो गए मेरे पास, इनफ है। 1 साल के पीवाईक्यूज, दैट्स इट, और कुछ नहीं करूंगा, है भी नहीं मेरे पास। 20 दिन का समय है और चैप्टर इतने सारे हैं, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, राइट। तो 1 साल के पीवाईक्यूज करूंगा मैं, और कुछ नहीं करने वाला। और सारे चैप्टर के करने हैं क्या, नहीं। पहली टेस्ट दी, एनालाइज करा, यार वेक्टर्स बहुत खराब हो रहा है, अगली टेस्ट में वेक्टर्स आना ही चाहिए। दूसरी टेस्ट दी, देखा यार कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मेरा बार बार गलत हो रहा है। ऐसे आपको एक एक चैप्टर लेकर बिल्ड करना होगा और अगले 20 दिन में आपको इंप्रूव करना होगा। तो पीवाईक्यूज 1 साल के, बहुत ज्यादा यहां वहां जेई के क्वेश्चंस लगाऊंगा क्या, नहीं। आप समझो बात, सारे क्वेश्चंस जेई के नहीं थे, सारे क्वेश्चंस जो है उसमें से 10 से 12 क्वेश्चंस, मतलब आप अगर आपकी पढ़ाई सही से हो रही हो तो 35 से 40 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। 10 से 12 क्वेश्चंस है जो आपको डरा रहे थे, उस कारण आपका कॉन्फिडेंस गिर रहा था। आपको इस फेज में वो 10-12 क्वेश्चंस छोड़ते आने चाहिए, अच्छे से छोड़ते आने चाहिए। अच्छा चांस मिला है बच्चों हमें, ठीक है। और हाँ, 2026 के क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। ट्रेंड पता चलता है, पेपर सेटर का माइंडसेट पता चलता है हमें कि यार कैसे क्वेश्चंस वो बना रहा है, क्या मैं उन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड हूं या ना हूं। तो ये सारे 2026 के क्वेश्चंस, एक तो यार ये सारे मेमोरी बेस्ड होते हैं, इसमें कुछ गलत कुछ सही हो सकता है, राइट। तो दीज आर ऑल शेयर्ड बाय स्टूडेंट। ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको प्रवेश अंक पे मिल रहे हैं। आप सब जानते हो प्रवेश अंक अपना नया ऐप है और जहां पे आपके सारे क्वेश्चन फ्री में मिल रहे हैं, राइट। तो दिस ऑल क्वेश्चंस आर देयर, आप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, दैट्स इट। और इसके साथ साथ मैं भी आपके साथ फिर से काम पे लगने वाला हूं। फेज 1 के लिए तो हमने बहुत एफर्ट दिया, सारे चैप्टर्स किए, वन शॉट्स किए, बट अब फेज 2 के लिए एक और यूट्यूब पर फ्री सीरीज, धमाकेदार सीरीज, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम साथ में सॉल्व करेंगे, राइट। चाहिए ना आपको ये सीरीज? नीचे जल्दी से कमेंट लिखना, कमबैक जरूर होगा सर, बहुत एफर्ट देंगे, अगला 20 दिन अपना बेस्ट देंगे और रिजल्ट भी वैसा ही लेके आएंगे, राइट। सो टू कंक्लूड, अगर मैं कंक्लूड करूं कि सर ओवरऑल अब मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो मैं यही कह रहा हूं कि डेली टेस्ट नहीं, अल्टरनेट डे टेस्ट देना है।
ओके, अल्टरनेटेड टेस्ट देना है और फिर उस पर इंप्रूव करना है। एंड हाउ डू आई इंप्रूव सर? ओके, कैसे मैं इंप्रूव करूं? तो कुछ चैप्टर्स जो मैंने पहले छोड़े थे, नहीं किए थे, जैसे मैंने कहा आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, राइट, इन पे काम करना है। लाइन एंड प्लेन कैसे मैं सबनेली यूज करता हूं, ट्रिगो, इन पे जरूर काम करना है। या क्लास 11 के चैप्टर्स की मैंने एक लिस्ट बताई, उन पे जरूर काम करना है। मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए, एक एक चैप्टर इंप्रूव करूंगा, 2-2 मार्क्स बढ़ने चाहिए। और हर टेस्ट के बीच में ये काम करना है, और वो भी कहां से? सो एक ईयर के PYQ सॉल्व करके, और कोई नोट्स ये कुछ नहीं। अगर एकदम ही जीरो है चैप्टर तो देन यू कैन विजिट वन शॉट्स। अगर बिल्कुल ही जीरो है सर, मैं चैप्टर पूरा ही नया कर रहा हूं, तो तब आप वन शॉट से करो। वन शॉट में जितना है उतना इनफ है, और फिर 1 ईयर के PYQs, ठीक है। और हम भी साथ में YT पे ढेर सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, है ना। बस सबका फेज हो जाए, 20 तारीख तक वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम दोनों मिलकर फिर से, और तब तक के आप कुछ चैप्टर्स अपने इंप्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है बच्चों। तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच करो, लिख लो आज कौन से चैप्टर्स है जो आप इंप्रूव करने वाले हो, प्लान बना लो, और अब कल से एग्जीक्यूट करना शुरू करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। सेकेंड अटेम्प्ट में हम जरूर मचाएंगे, इस बार करके दिखाएंगे। ऑल द बेस्ट बच्चा।